पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर शून्य में तैरती एक भारतीय संरचना। न कोई जमीन, न कोई सीमाएं, सिर्फ असीम प्रकाश और उसमें चमकता एक तिरंगा। यह कोई विज्ञान कथा नहीं, बल्कि भारत का वह सपना है जिसे पूरा करने की तैयारी हो रही है। अपना खुद का स्पेस स्टेशन 2035 तक। 50 साल पहले तक हम अंतरिक्ष की दौड़ को दूर से देखते थे। अमेरिका और रूस अपने स्पेस स्टेशन बनाते रहे, चीन ने अपनी अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित कर दी और हमने चुपचाप सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया, एक एक कदम खुद पर विश्वास के साथ। हमने मंगल तक पहुंच बनाई, चंद्रमा की सतह को छुआ और अब हमारा अगला कदम है अपने लिए आसमान में एक घर बनाना। यह महज तकनीक का प्रदर्शन नहीं है, यह एक घोषणा है कि भारत अब सिर्फ अंतरिक्ष देखता नहीं है, वो उसका हिस्सा बनना चाहता है। यह स्टेशन विज्ञान का मंदिर होगा, जहां गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में जीवन को परखा जाएगा, नई दवाएं विकसित की जाएंगी और ऐसे पदार्थों का निर्माण होगा जो पृथ्वी पर असंभव हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि यह हमारी स्वतंत्र पहचान का प्रतीक होगा, बिना किसी बाहरी सहयोग के, पूरी तरह से स्वदेशी। इसरो की योजना सरल है, लेकिन साधारण नहीं। 2035 तक पृथ्वी की निचली कक्षा में एक पूर्णतः भारतीय स्पेस स्टेशन स्थापित करना। एक ऐसा स्टेशन जिसमें भारतीय वैज्ञानिक महीनों तक रह सकें, काम कर सके और अंतरिक्ष को समझ सके। यह वही इसरो है जिसने सबसे कम लागत में मंगल पर यान भेजा था, और अब वही संगठन एक ऐसा स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है जो न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, बल्कि राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक भी। किसी समय जब भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री अपने देश के बनाए स्टेशन की खिड़की से पृथ्वी की ओर देखेगा, तो वह सिर्फ नीले ग्रह को नहीं, एक पूरी सभ्यता की उड़ान को देख रहा होगा। यह स्टेशन बताएगा कि भारत अब केवल ग्रहों की परिक्रमा करने वाला नहीं रहा, अब वो खुद अंतरिक्ष की परिभाषा लिखने जा रहा है। यह वह सपना है जो 2035 में हकीकत बनने वाला है, और यह यात्रा यहीं से शुरू होती है, एक छोटे से सवाल से। क्या हम सच में अंतरिक्ष में अपने झंडे के नीचे रह सकते हैं? जवाब है हाँ, और वो दिन दूर नहीं है। – 2035 एक साल नहीं, एक युग होगा जब भारत की मौजूदगी अंतरिक्ष में सिर्फ देखी नहीं जाएगी, महसूस की जाएगी। अब भारत इंतजार नहीं करता, अब वो उड़ान भरता है। किसी देश की पहचान सिर्फ उसके सीमाओं, झंडे या जीडीपी से नहीं होती, बल्कि उसकी सोच, उसकी दूरदृष्टि और उसके सपनों से होती है। और जब सपना सिर्फ अपने देश की तरक्की तक सीमित न रहकर पूरे मानवता के विकास का लक्ष्य बन जाए, तो वह सपना साधारण नहीं रह जाता, वो एक मिशन बन जाता है। और भारत ने अब ऐसा ही एक मिशन अपनाया है, अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना। हम 21वीं सदी के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां विज्ञान और अंतरिक्ष की सीमाएं धुंधली हो रही हैं। दुनिया अब न केवल ग्रहों तक पहुंचने की बात कर रही है, बल्कि उन्हें बसाने की योजनाएं बना रही हैं। अमेरिका का नासा 2025 तक चंद्रमा पर बेस कैंप बनाने की योजना पर काम कर रहा है। चीन का टैंगोंग स्टेशन पहले ही पृथ्वी की कक्षा में पूरी तरह ऑपरेशनल है। रूस की अंतरिक्ष क्षमताएं दशकों से स्थापित है, और अब भारत ने भी यह तय कर लिया है कि वह अंतरिक्ष का सिर्फ दर्शक नहीं रहेगा, बल्कि वह उसका सक्रिय भाग बनेगा। लेकिन सवाल उठता है, क्या भारत को सच में एक स्पेस स्टेशन की जरूरत है? क्या यह केवल प्रतिष्ठा का प्रश्न है, या इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक और रणनीतिक कारण है? उत्तर सीधा है, हाँ, भारत को अपना स्पेस स्टेशन चाहिए, और इसके पीछे कारण इतने मजबूत हैं कि वे सिर्फ विज्ञान नहीं, बल्कि भविष्य का निर्माण करते हैं।
भारत जैसे देश के लिए जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, स्पेस स्टेशन होना एक स्वाभाविक अगला कदम है। और इसका सबसे बड़ा कारण है स्वतंत्रता। अंतरिक्ष में शोध करने की स्वतंत्रता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता और अपने संसाधनों का प्रयोग अपनी शर्तों पर करने की स्वतंत्रता। अभी तक भारत ने अपने अनेक अंतरिक्ष मिशनों को पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित किया है, लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जितना समय और संसाधन एक स्थायी स्पेस स्टेशन दे सकता है, उतना कोई सैटेलाइट मिशन नहीं। अंतरिक्ष में दीर्घकालीन जैविक, भौतिक और रसायन विज्ञान संबंधी प्रयोगों के लिए एक ऐसा स्थान चाहिए जहां गुरुत्वाकर्षण लगभग ना हो, वातावरण नियंत्रित हो और जहां इंसान खुद मौजूद रह सके। यही कार्य एक स्पेस स्टेशन करता है। यह सिर्फ एक कक्षा में तैरती हुई प्रयोगशाला नहीं होती, बल्कि यह एक ऐसी खिड़की होती है जिससे हम ब्रह्मांड के नियमों को अपने तरीके से समझ सकते हैं। आज पृथ्वी पर कई बीमारियां हैं जिनका इलाज गुरुत्वाकर्षण के बाहर किए गए प्रयोगों से ढूंढा जा सकता है। स्पेस स्टेशन में माइक्रोग्रेविटी के कारण कोशिकाओं का व्यवहार अलग होता है, दवाओं की असरकारिता बदल जाती है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने माइक्रोग्रेविटी में कैंसर सेल बिहेवियर, स्टेम सेल रिजेनरेशन और प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन पर ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च की है। अब भारत को भी ऐसे रिसर्च में भाग लेना चाहिए, लेकिन केवल मेहमान की तरह नहीं, बल्कि मेजबान बनकर। भारत का स्पेस स्टेशन न केवल मेडिकल साइंस में क्रांति ला सकता है, बल्कि एग्रीकल्चर, स्पेस, मटेरियल डेवलपमेंट और डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी अपार संभावनाएं खोलता है। अंतरिक्ष में ऐसे कई पदार्थ बनाए जाते हैं जो पृथ्वी पर संभव नहीं, क्योंकि वहां भारीपन नहीं होता, हवा नहीं होती और रेडिएशन का असर अलग होता है। टाइटेनियम एलॉय, कार्बन नैनो ट्यूब्स, यहाँ तक कि ब्लड सब्स्टिट्यूट्स तक की टेस्टिंग माइक्रोग्रेविटी में बेहतर की जा सकती है। अब कल्पना कीजिए, जब ये सारे प्रयोग भारत के अपने स्टेशन पर होंगे, तो हमें न तो डेटा के लिए किसी और देश पर निर्भर रहना होगा, न ही तकनीक के लिए। अब दूसरा बड़ा कारण है सामरिक रणनीति। जैसे जैसे अंतरिक्ष कमर्शलाइजेशन और मिलिटराइजेशन की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे यह जरूरी हो जाता है कि भारत अंतरिक्ष में अपनी स्थायी उपस्थिति बनाए। अगर अंतरिक्ष भविष्य का रण क्षेत्र है, तो उसमें खुद का दुर्ग होना जरूरी है। एक स्पेस स्टेशन भारत को ग्लोबल स्पेस स्ट्रेटजी में सबसे आगे ला सकता है। हमारे पास न केवल स्पेस सर्विलांस की क्षमता होगी, बल्कि ऐसी तकनीक विकसित होगी जो हमारे उपग्रहों, रॉकेटों और अंतरिक्ष मिशनों को सुरक्षित और सटीक बनाएगी। भारत का यह कदम इसलिए भी ऐतिहासिक होगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 2030 के बाद बंद होने वाला है। नासा, ईएसए, रॉसकॉस्मोस और जेएक्स के सहयोग से बना यह स्टेशन पिछले 2 दशकों से अंतरिक्ष में मानव उपस्थिति का प्रतीक बना है। लेकिन इसके रिटायरमेंट के बाद एक शून्य पैदा होगा, जिसे भरने के लिए चीन तो पहले से तैयार है और अब भारत को भी उसी मंच पर खड़ा होना होगा। कई लोग मानते हैं कि अंतरिक्ष अन्वेषण केवल अमीर देशों का खेल है, लेकिन भारत ने यह मिथक तो मंगलयान से तोड़ दिया था। 450 करोड़ रुपए की लागत से मंगल तक यान पहुंचाना न केवल तकनीकी चमत्कार था, बल्कि यह एक स्पष्ट संदेश था, हम कम में भी बड़ा कर सकते हैं। इसरो का इतिहास उस बात का गवाह है कि कैसे रिसोर्स लिमिटेशंस को इनोवेशन में बदला जा सकता है, और यही गुण इस स्पेस स्टेशन को साकार करने में हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। 2035 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन होना एक प्रैक्टिकल जरूरत भी है। जैसे जैसे गगनयान मिशन पूरा होगा और भारत के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाने लगेंगे, उन्हें एक दीर्घकालीन हैबिटेट की आवश्यकता होगी। सिर्फ कुछ दिनों के लिए अंतरिक्ष में घूमना पर्याप्त नहीं होगा। दीर्घकालिक प्रवास, ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए एक स्थायी केंद्र जरूरी है। नासा के एस्ट्रोनॉट्स ट्रेनिंग मॉड्यूल्स,
चाइना के स्पेस लैब सिमुलेशन सेंटर्स सब ये दर्शाते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स डेवलपमेंट सिर्फ लॉन्च तक सीमित नहीं है, बल्कि उस स्थान तक भी जहां वे रह सकें, काम कर सकें और सुरक्षित रह सकें। और सबसे बड़ा कारण है गर्व। जब एक भारतीय बच्चा अपने स्कूल की किताबों में पढ़ेगा कि भारत का अंतरिक्ष स्टेशन अब पूरी तरह फंक्शनल है, जब वह गूगल अर्थ पर अपने देश की अंतरिक्ष संरचना को देख पाएगा, जब अंतरिक्ष यात्री इसरो के रेडियो से भारत माता की जय बोलते हुए पृथ्वी से संपर्क करेंगे, तो वह सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं होगा, बल्कि वह विज्ञान और भावना का संगम होगा। एक देश की आत्मा का विस्तार होगा आकाश गंगा की ओर। – 2035 कोई साधारण साल नहीं होगा। वह उस यात्रा का पड़ाव होगा जो साइकिल पर रॉकेट ढोने से शुरू हुई थी और सितारों में घर बनाने तक पहुंची। भारत का स्पेस स्टेशन न केवल वैज्ञानिक, रणनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से जरूरी है, बल्कि यह एक प्रतीक होगा, एक संदेश पूरी दुनिया के लिए कि भारत अब पीछे नहीं बल्कि अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है, और जहां उसका झंडा अब सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि ब्रह्मांड में भी लहराएगा। यही कारण है कि भारत को अपना स्पेस स्टेशन चाहिए, और यही कारण है कि भारत इसे बनाएगा। सपनों की कोई सीमा नहीं होती, और जब वो सपना भारत जैसा देश देखता है जिसने जमीन से चांद तक अपनी छाप छोड़ी हो, तो वो सपना केवल आकांक्षा नहीं, एक संकल्प बन जाता है। इस वक्त जब पूरी दुनिया इंसानों को चांद पर वापस भेजने और मंगल ग्रह पर बसाने की तैयारी कर रही है, भारत चुपचाप अपने तरीके से, अपने कदमों से, अपने आत्मविश्वास के साथ एक नई दिशा में बढ़ रहा है। यह कोई दौड़ नहीं, यह कोई मुकाबला नहीं है, यह है एक रास्ता जो सीधे सितारों की ओर जाता है, और उस रास्ते की मंजिल है 2035 तक भारत का खुद का अंतरिक्ष स्टेशन। इस मिशन की शुरुआत कोई एक दिन में नहीं हुई, न ही यह अचानक आया हुआ विचार है। इसकी नींव वर्षों पहले पड़ चुकी थी, जब इसरो ने एक छोटे से कमरे में काम करना शुरू किया था, जब वैज्ञानिक हाथ से रॉकेट के पुर्जे जोड़ा करते थे, जब लॉन्च पैड नहीं था और रॉकेट साइकिल और बैलगाड़ी पर ले जाए जाते थे। लेकिन वो जोश और जुनून, वो जिद जो तब थी, वो आज भी कायम है। बस अब संसाधन हैं, अनुभव हैं, और सबसे बढ़कर एक प्रमाणित इतिहास है। 2035 का यह लक्ष्य कोई ख्याली पुलाव नहीं, यह एक वैज्ञानिक रूप से संरचित रोड मैप का हिस्सा है, जो एक एक चरण को पार करके, एक एक पायदान चढ़कर उस मुकाम तक पहुंचने का इरादा रखता है जहां भारत अपना खुद का अंतरिक्ष घर बनाएगा। और यह घर होगा पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर, गुरुत्वाकर्षण के बाहर, कक्षा में तैरता हुआ, जहां भारत का झंडा लहराएगा और विज्ञान सांस लेगा। इस रोड मैप की सबसे पहली ईंट रखी गई 2024 के उस साल में, जब इसरो ने गगनयान नाम का भारत का पहला मानव मिशन लॉन्च करने की योजना पूरी की। गगनयान, वो यान जो 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में ले जाकर 3 दिन तक वहां रखेगा और फिर सकुशल वापस लाएगा। यह कोई मामूली काम नहीं है। मानव शरीर को अंतरिक्ष में भेजना, फिर सुरक्षित लाना, यह एक देश की तकनीकी परिपक्वता का प्रमाण होता है। इसरो के लिए यह मिशन वह कड़ी है जो आगे के हर बड़े लक्ष्य की नींव रखेगा। गगनयान के बिना भारत के अंतरिक्ष स्टेशन की कल्पना अधूरी है। गगनयान के पूरा होते ही भारत के पास वह सबसे महत्वपूर्ण अनुभव होगा, इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने, वहां जीवित और स्वस्थ रखने और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटाने का। और ये केवल अंतरिक्ष यात्रियों का ही नहीं, तकनीक, मिशन कंट्रोल, ग्राउंड स्टेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क और लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स का भी सबसे बड़ा टेस्ट होगा। और जब यह सफल होगा तो भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जो इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने में सक्षम है। एक नया युग, एक नया अध्याय जो हमने लिख दिया है गगनयान को अंतरिक्ष में भेजकर। और सलाम है
उन अंतरिक्ष यात्रियों का जो भारत के इस सपने को साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद शुरू होती है भारत की सबसे जटिल, सबसे चुनौतीपूर्ण लेकिन सबसे गौरवशाली यात्रा, अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना। यह काम केवल एक बड़ा रॉकेट बनाने या एक धातु के डिब्बे को कक्षा में पहुंचा देने से नहीं हो जाता। इसके लिए एक राष्ट्र को अपने संपूर्ण विज्ञान, इंजीनियरिंग, मानव संसाधन और सामरिक सोच को एक दिशा में लगाना पड़ता है। 2035 तक पहुंचने के लिए भारत को कई तकनीकी सीमाएं पार करनी होगी। सबसे पहले स्टेशन मॉड्यूल्स, वो हैबिटेशन कैप्सूल जहां अंतरिक्ष यात्री रहेंगे, काम करेंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे। ऐसे कैप्सूल्स को जीरो ग्रेविटी और वैक्यूम के हार्श एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने के लिए एयर टाइट बनाना पड़ता है, रेडिएशन से सील्डेड रखना पड़ता है, टेम्परेचर कंट्रोल्ड सिस्टम इंस्टॉल करने पड़ते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें इंसानी मन के अनुरूप बनाना पड़ता है, क्योंकि अंतरिक्ष में मशीन की एक गलती जीवन को समाप्त कर सकती है। इन मॉड्यूल्स को एक एक करके लॉन्च करना होगा। भारत की GSLV MK 3 रॉकेट इसके लिए तैयार है, लेकिन आने वाले वर्षों में इसरो इससे भी भारी लिफ्ट कैपेसिटी वाली ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल तैयार कर सकता है। DRDO, HAL और इसरो मिलकर इस पर काम कर रहे हैं ताकि प्रत्येक मॉड्यूल्स को पृथ्वी से ऑर्बिट में भेजा जा सके और वहां रोबोटिक आर्म्स और ऑटो डॉकिंग सिस्टम्स की मदद से जोड़ा जा सके। लेकिन स्टेशन का निर्माण केवल हार्डवेयर नहीं है, इसके भीतर होगा विज्ञान का मंदिर, एक ऐसा स्थान जहां माइक्रोग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट्स होंगे, जैविक शोध, औषधीय अनुसंधान, भौतिकी और रसायन विज्ञान की नई सीमाएं तय होंगी। भारत वहां दवाओं का परीक्षण करेगा, क्रॉप जेनेटिक्स पर काम करेगा और उन तकनीकों को विकसित करेगा जिसकी कल्पना आज हम नहीं कर सकते। इस प्रक्रिया में इसरो को कई बार अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना होगा, पहले कुछ घंटों के लिए, फिर कुछ दिनों के लिए और अंत में महीनों के लिए। ये मिशन स्टेशन को एक्टिवेट करने के लिए होंगे, सिस्टम्स को स्टेबलाइज करने के लिए होंगे और भारत की लॉन्ग टर्म स्पेस ह्यूमन प्रेजेंस की नींव मजबूत करने के लिए होंगे। 2032 से लेकर 2035 के बीच भारत के विज्ञान का सबसे अद्भुत काल होगा। एक एक मॉड्यूल ऑर्बिट में स्थापित होगा, एक एक जीवन समर्थन प्रणाली टेस्ट होगी और एक दिन जब स्टेशन पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा, तब एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री उसमें प्रवेश करेगा और बोलेगा, यह भारत का घर है सितारों के बीच। तब न तो वो आवाज किसी एक वैज्ञानिक की होगी, न किसी एक संस्था की, वह आवाज होगी एक देश की, एक राष्ट्र की जो वर्षों से चुपचाप, धैर्यपूर्वक और आत्मविश्वास के साथ अपनी जगह ब्रह्मांड में खोज रहा था। और अब जब उसने वो जगह पा ली है तो वह वहां टिकने आया है, स्थापित होने और इतिहास लिखने। 2035 कोई सामान्य वर्ष नहीं होगा, वह साल होगा जब भारत के बच्चे आकाश की ओर देखकर सिर्फ चांद या सूरज नहीं, बल्कि भारत का अपना स्पेस स्टेशन देख सकेंगे। एक छोटी सी रोशनी, एक तैरता हुआ घर। वह गर्व से कह सकेंगे, वो जो ऊपर चमक रहा है ना, वो हमारा है। और यही है इसरो का रोड मैप। कदम दर कदम, साल दर साल, परीक्षण दर परीक्षण, भारत को वहां तक पहुंचाना जहां अभी तक केवल सपनों की उड़ान थी, लेकिन अब वह यथार्थ बन जाएगा। 2035 तैयार रहिए, भारत अब अंतरिक्ष में अपना दरवाजा खोलने जा रहा है। जिस समय पूरी पृथ्वी अपनी ही उलझनों में घिरी होगी, धरती से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर एक छोटी सी जगह होगी, शांत, भारहीन लेकिन विज्ञान से भरी हुई। यही वो जगह होगी जहां भारत के वैज्ञानिक भविष्य को आकार दे रहे होंगे। यह भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा जहां सिर्फ उपकरण नहीं बल्कि विचार काम कर रहे होंगे। यह कोई साधारण प्रयोगशाला नहीं होगी, यह एक ऐसी जगह होगी जहां गुरुत्वाकर्षण का कोई अस्तित्व नहीं होगा, लेकिन ज्ञान का भार सबसे अधिक होगा। अंतरिक्ष में जीवन आसान नहीं होता,
लेकिन वहां की परिस्थितियां कई ऐसे रहस्य खोलने में सक्षम होती है जो पृथ्वी पर कभी संभव नहीं होते। और भारत ने यह तय कर लिया है कि वह इन रहस्यों को समझेगा अपने तरीके से, अपने स्टेशन पर और अपने विज्ञानियों के साथ। भारत के इस स्टेशन का केंद्र होगा अनुसंधान, लेकिन यह कोई एक विषय तक सीमित नहीं होगा। यह ऐसा मंच होगा जहां चिकित्सा, जैविक विज्ञान, कृषि भौतिकी, खगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र और यहां तक कि मनोविज्ञान तक के प्रयोग किए जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में सेल्स, अणु और सूक्ष्म जीव जिस तरह व्यवहार करते हैं वह पृथ्वी पर किसी भी प्रयोगशाला में मुमकिन नहीं है, और इसी कारण अंतरिक्ष में होने वाले प्रयोग मानव सभ्यता के लिए अमूल्य होते हैं। भारत के स्टेशन पर सबसे पहले प्रयोग होंगे जीवन को लेकर। माइक्रोग्रेविटी में कोशिकाएं कैसे विभाजित होती हैं? क्या कैंसर कोशिकाओं का व्यवहार अंतरिक्ष में पृथ्वी से अलग होता है? क्या स्टेम सेल्स वहां ज्यादा तेजी से विकसित हो सकते हैं? नासा और ईएसए जैसे संस्थानों ने पहले ही यह दिखा दिया है कि माइक्रोग्रेविटी में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। अब भारत अपने डेटा के आधार पर यह समझेगा कि भारतीय जैविकी, इंडियन साइकोलॉजी इस परिस्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करती है। इस जानकारी से न केवल अंतरिक्ष यात्री बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। उसके बाद बारी आएगी दवाओं की। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण कई बार दवाओं के अणु अपनी पूर्ण संरचना नहीं बना पाते, लेकिन अंतरिक्ष में जहां कोई नीचे या ऊपर नहीं होता, दवाओं के क्रिस्टल से परफेक्ट बनते हैं। इससे उनके असर का परिणाम बेहतर होता है। भारत अपने स्टेशन में ऐसी दवाओं पर काम करेगा जो कैंसर, अल्जाइमर और न्यूरो डिसऑर्डर जैसे जटिल रोगों के लिए ब्रेक थ्रू ट्रीटमेंट दे सकती है। ये प्रयोग केवल विज्ञान नहीं होंगे, ये उम्मीद का स्रोत होंगे। स्पेस स्टेशन का एक अन्य प्रमुख क्षेत्र होगा कृषि अनुसंधान। जब हम पृथ्वी से बाहर जीवन की कल्पना करते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती होती है खाद्य आपूर्ति। भारत पहले ही पृथ्वी पर कम संसाधनों में अधिक उत्पादन करने के लिए जाना जाता है। अब जब वही भारत अंतरिक्ष में खेती करने की दिशा में कदम बढ़ाएगा तो पूरी दुनिया देखेगी। भारत के वैज्ञानिक स्टेशन के अंदर माइक्रोग्रेविटी में बीज अंकुरण, फसल का जीवन चक्र, जल संरक्षण आधारित सिंचाई और एलईडी आधारित प्रकाश पद्धति का उपयोग करेंगे। इसके अलावा यह भी जांचा जाएगा कि कौन कौन से पौधे इस हार्श वातावरण में टिक सकते हैं। इस रिसर्च का सीधा लाभ भारतीय किसानों को भी मिलेगा। स्टेशन से निकले एग्रीकल्चरल इनोवेशन पृथ्वी पर आने वाले जलवायु संकट का समाधान दे सकते हैं। भौतिकी और पदार्थ विज्ञान में भारत नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हट जाता है तो धातुओं और एलॉय की संरचना में ऐसा बदलाव आता है जिसे समझना सामान्य स्थितियों में असंभव है। भारत अपने स्पेस स्टेशन में सुपरकंडक्टर्स, न्यू एज एलॉय और नैनो मटेरियल्स पर परीक्षण करेगा। इससे भविष्य में ऐसे उपकरण बनेंगे जो कम ऊर्जा में ज्यादा काम करेंगे। मिसाइलें हल्की लेकिन अधिक शक्तिशाली होंगी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में क्रांति आएगी। स्टेशन में बनने वाली नई सामग्री भारत की सुरक्षा नीति, अंतरिक्ष कार्यक्रम और औद्योगिक क्रांति की नींव बनेगी। लेकिन सिर्फ विज्ञान ही नहीं, स्टेशन पर मनुष्य भी केंद्र में रहेगा। मानव मनोविज्ञान एक ऐसा विषय जिसे अंतरिक्ष में समझना सबसे कठिन होता है। महीनों तक एक बंद स्थान में रहना, वही चेहरे, वही वातावरण, कोई प्राकृतिक ध्वनि नहीं, न दिन न रात। यह एक चुनौती है। स्टेशन पर मनोविज्ञानियों द्वारा गहन अध्ययन होगा कि इंसान ऐसे माहौल में कैसे स्थिर रह सकता है। यह अध्ययन न केवल अंतरिक्ष मिशनों के लिए जरूरी होंगे बल्कि पृथ्वी पर भी उन क्षेत्रों में उपयोग होंगे जहां आइसोलेशन और मेंटल स्ट्रेस आम है, जैसे सेना के सुदूर पोस्ट, सबमरीन और यहां तक कि अंटार्कटिक मिशंस। भारत अपने स्टेशन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम्स को भी जांचेगा। स्टेशंस की अधिकांश प्रणालियां जैसे एयर रेगुलेशन, टेम्परेचर कंट्रोल, रेडिएशन शील्डिंग, कम्युनिकेशन सब एआई और मशीन लर्निंग द्वारा संचालित होंगी। इन तकनीकों का परीक्षण
मानव उपस्थित के साथ भारत के एआई डिफेंस और ऑटोनोमस सिस्टम्स को भी नई दिशा देगा। स्टेशन पर एक विशेष खगोल विज्ञान प्रयोगशाला भी होगी जो पृथ्वी के वातावरण से मुक्त होगी। यहाँ भारत अपने अंतरिक्ष टेलीस्कोप को स्थापित करेगा जो भारत की उन किरणों को कैद करेगा जो पृथ्वी के वायुमंडल में फिल्टर हो जाती हैं। अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम का अध्ययन सीधे स्टेशन से किया जाएगा। इसमें भारत ब्लैक होल्स, पल्सर्स और डार्क एनर्जी जैसे विषयों में अग्रणी भूमिका निभा सकेगा। स्टेशन से जुड़ा हर प्रयोग भारत की जमीन से ही नहीं, उसकी चेतना से जुड़ा होगा। ये प्रयोग केवल अंतरिक्ष के लिए नहीं, पृथ्वी के लिए होंगे। स्टेशन से होने वाली प्रत्येक खोज, प्रत्येक अध्ययन, प्रत्येक डेटा का लाभ भारत के नागरिकों तक पहुंचेगा। स्कूलों की प्रयोगशालाओं में स्टेशन की जानकारी पढ़ाई जाएगी। विश्वविद्यालयों में नए पाठ्यक्रम शुरू होंगे और एक पूरी पीढ़ी जो अभी सिर्फ खगोल विज्ञान की कहानियां पढ़ती हैं, वो खुद उस विज्ञान का हिस्सा बन सकेगी। ये स्टेशन न केवल भारत के वैज्ञानिक समुदाय को नया मंच देगा, बल्कि देश के युवाओं के मन में यह भावना भी डालेगा कि विज्ञान अब सिर्फ अमेरिका, रूस या चीन की चीज नहीं है। अब विज्ञान भारतीय है और वह अंतरिक्ष में जीवित है। जिस दिन भारत का स्पेस स्टेशन पूरी तरह से कार्यशील होगा, उस दिन जो पहला प्रयोग वहां होगा वह सिर्फ अंतरिक्ष में किया गया परीक्षण नहीं होगा, वह भारत की जिज्ञासा, आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक दृष्टि का प्रमाण होगा। वो प्रयोग उस वक्त के सबसे महान कार्यों में गिना जाएगा जब इतिहास लिखा जाएगा कि भारत ने कब कब खुद को पुनः परिभाषित किया। और तब जब स्टेशन की खिड़की से कोई वैज्ञानिक पृथ्वी को देखेगा, यह सिर्फ एक नीला गोला नहीं देखेगा, वह देखेगा वो भूमि जिसने उसे वहां तक पहुंचाया, उस देश को जिसने सपनों की सीढ़ियां दी और जिस धरती ने आकाश को छूने का साहस पैदा किया। यह स्टेशन, यह प्रयोग और इससे निकलने वाला हर निष्कर्ष न केवल अंतरिक्ष के लिए बल्कि भारत के भविष्य के लिए एक नई दिशा होगी। यह वह यात्रा होगी जहां हर प्रयोग एक कदम होगा भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की ओर। भारत अब आकाश को देखकर सिर्फ सवाल नहीं करेगा, अब वो वहां जाकर उत्तर ढूंढेगा। जब कोई देश अंतरिक्ष में अपना घर बनाता है तो वह सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं होती, वह एक बयान होता है, एक संदेश पूरी दुनिया के लिए। और भारत अब उस मुकाम पर है जहां उसका अंतरिक्ष स्टेशन एक नई वैश्विक पहचान बना सकता है। 2035 तक भारत जिस अंतरिक्ष स्टेशन को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने जा रहा है, वह केवल वैज्ञानिक प्रयोगों की जगह नहीं होगी, वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, विज्ञान कूटनीति और वैश्विक संतुलन का नया केंद्र बन सकती है। आज जब नासा का ISS अपने अंतिम चरण में है और 2030 में रिटायर हो जाएगा, तब अंतरिक्ष में स्थायी उपस्थित के विकल्प गिनती के रह जाएंगे। चीन का टैंगोंग स्पेस स्टेशन पहले से सक्रिय है, लेकिन वह पूरी तरह से राष्ट्रीय है। न सीमाएं खुली हैं, न वैज्ञानिक साझेदारी। ऐसे में भारत का प्रस्तावित स्टेशन विश्व के लिए एक इंक्लूसिव विकल्प बन सकता है। इसरो ने संकेत दिया है कि उसका स्पेस स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए खुला रहेगा, यानी भारत वैश्विक वैज्ञानिकों को न केवल एक्सपेरिमेंट की अनुमति देगा, बल्कि स्टूडेंट्स, रिसर्च लैब्स और अंतरिक्ष एजेंसियों को भी आमंत्रित करेगा। यह दृष्टिकोण भारत को सिर्फ एक स्पेस पावर नहीं, बल्कि एक स्पेस पार्टनर के रूप में स्थापित करेगा। वैज्ञानिक सहयोग का इतिहास हमेशा शांतिपूर्ण संबंधों का आधार रहा है। ISS इसका उदाहरण है, जहां अमेरिका और रूस तमाम राजनीतिक तनाव के बावजूद दशकों से काम साथ में कर रहे हैं। भारत भी इसी परंपरा को आगे बढ़ा सकता है और एक लोकतांत्रिक, पारदर्शी, सुलभ मंच उपलब्ध करा सकता है। नासा, ESA, JXA, CNES और DLR पहले ही इसरो के साथ अन्य मिशनों पर साझेदार रह चुके हैं। 2013 में मंगलयान के सफल प्रक्षेपण के बाद भारत की अंतरिक्ष शक्ति को विश्व स्तर पर मान्यता मिली। अब जब भारत अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है, तो इन सभी एजेंसियों की निगाहें इस पर हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार
भारत का यह स्टेशन लगभग 20 टन वजनी होगा और इसमें 3 से 5 अंतरिक्ष यात्री एक साथ 6 महीने तक रह सकेंगे। यह स्टेशन लो अर्थ ऑर्बिट में 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित होगा, ठीक उसी तरह जैसे ISS। इसकी परिकल्पना पूरी तरह से स्वदेशी है, यानी भारत इसकी तकनीकी संरचना, सपोर्ट सिस्टम और प्रक्षेपण सभी खुद ब खुद विकसित कर रहा है। भारत का यह आत्मनिर्भर मॉडल उन देशों के लिए प्रेरणा बन सकता है जो अभी स्पेस टेक्नोलॉजी में उभर रहे हैं, जैसे ब्राजील, नाइजीरिया, इंडोनेशिया। इन देशों के लिए भारत एक एफोर्डेबल, क्रेडिबल और एक्सेसिबल सहयोगी बन सकता है। यही भारत की सॉफ्ट पावर है। वह तकनीक के जरिए भरोसा अर्जित करता है। वैज्ञानिक प्रभाव के साथ साथ सामरिक दृष्टि से भी यह स्टेशन वैश्विक राजनीति को प्रभावित करेगा। जब कोई देश अपने बलबूते पर मानव मिशन और स्पेस स्टेशन चला सकता है, तो वह वैश्विक निर्णयों में अधिक भूमिका निभा सकता है। भारत अब केवल अंतरिक्ष अनुसंधानों तक सीमित नहीं, बल्कि नीति निर्धारण के केंद्र में होगा, चाहे वह UN का आउटर स्पेस ट्रेटी हो या ग्लोबल स्पेस ट्रैफिक कोऑर्डिनेशन। वैज्ञानिक सहयोग के अलावा स्टेशन पर होने वाले प्रयोगों के डेटा को इसरो वैश्विक समुदाय के साथ साझा करेगा। जलवायु परिवर्तन, स्पेस वेदर, रेडिएशन स्टडीज और हेल्थ साइंस जैसे क्षेत्रों में भारत अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च को नया दृष्टिकोण दे सकता है। 2025 के बाद जब गगनयान मिशन के जरिए भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कक्षा में गए, वह भी भारत की वैश्विक स्थिति को और मजबूत बनाता है। स्पेस फेयरिंग नेशंस का एक छोटा सा क्लब है और भारत अब उसमें शामिल हो चुका है। स्टेशन उसके लिए स्थायी सदस्यता का प्रवेश द्वार है। इस स्टेशन को शिक्षा और जन जागरूकता से भी जोड़ा जाएगा। भारत दुनिया का पहला देश हो सकता है जो स्कूलों और कॉलेजों को स्टेशन से सीधे जोड़ने के लिए वर्चुअल लैब्स और लाइव एक्सपेरिमेंट्स की व्यवस्था करे। इससे भारतीय नहीं, दुनिया भर के छात्र प्रेरित होंगे। कल्पना कीजिए, जब स्टेशन की खिड़की से एक भारतीय वैज्ञानिक पृथ्वी की ओर देखेगा और उसके बगल में कोई अमेरिकी वैज्ञानिक माइक्रोग्रेविटी में दबा के अणुओं को देख रहा होगा। जब एक जापानी पायलट भारत के स्टेशन पर डॉक होगा और एक अफ्रीकी शोधकर्ता अपने डेटा को एनालाइज करेगा, वह दृश्य विज्ञान की नहीं, सहयोग की जीत होगी। 2035 का भारतीय स्पेस स्टेशन वैश्विक इतिहास में उस मोड़ की तरह याद किया जाएगा जहां एक उभरती हुई शक्ति ने बताया कि तकनीक केवल ताकत नहीं, साझेदारी भी होती है, और उस साझेदारी की नींव बनेगी विश्वास विज्ञान पर, भारत पर और उस भविष्य पर जो हम सबका साझा सपना है। 2035 एक ऐतिहासिक वर्ष। भारत ने अंतरिक्ष में अपनी स्थायी उपस्थिति दर्ज करा ली है। लो अर्थ ऑर्बिट में भारत का खुद का अंतरिक्ष स्टेशन सक्रिय है। वहां जीवन है, प्रयोग है, संवाद है। लेकिन जैसे ही यह मुकाम पूरा होता है, एक नया सवाल सामने आता है, अब आगे क्या? क्योंकि भारत का सपना सिर्फ कक्षा में ठहरना नहीं था, उसका सपना है सितारों तक जाना, उससे भी आगे उन ग्रहों तक पहुंचना जहां इंसानी कदम अब तक नहीं पहुंचे। और अब जब तकनीकी बुनियाद बन चुकी है, तो भारत की अंतरिक्ष नीति नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। इसरो के वैज्ञानिक जानते हैं कि अंतरिक्ष में मौजूद रहना और अंतरिक्ष को समझना दोनों अलग चीजें हैं। इसलिए 2035 के बाद का दशक केवल स्टेशन को बनाए रखने का नहीं होगा, बल्कि उससे भी आगे जाने की तैयारी का होगा। और इस सफर की शुरुआत होती है चंद्रमा से। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत अब एक स्थायी चंद्र अभियान की तैयारी कर रहा है। भविष्य में इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के साथ मिलकर ल्यूपेक्स पर काम किया जाएगा। यह मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल बर्फ की खोज करेगा, एक ऐसा संसाधन जो भविष्य में इंसानी बस्तियों के लिए जीवन रेखा बन सकता है। भारत की नजर सिर्फ चंद्रमा पर नहीं, बल्कि मंगल पर भी है। मंगलयान ने पहले ही भारत को उस छोटे से चुनिंदा देशों के समूह में पहुंचा दिया जो मंगल ग्रह तक सफलतापूर्वक पहुंचे हैं। लेकिन अब भारत मंगलयान 2 की दिशा में सोच रहा है। इस बार अधिक मजबूत उपकरणों, लैंडर्स और शायद भविष्य में रोवर्स के साथ।
इसरो के अनुसार अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता रहा तो 2040 तक भारत एक मार्स सुपरफेस रोवर भेज सकता है, पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से। लेकिन भारत की अंतरिक्ष योजना केवल ग्रहों तक सीमित नहीं है। अब देश उन मिशनों की ओर देख रहा है जो बहुत कम देशों ने आजमाए हैं, जैसे एस्टेरॉयड माइनिंग, इंटरस्टेलर प्रोब्स और स्पेस बेस्ड सोलर पावर। 2040 के बाद भारत एक अंतरतारकीय मिशन की योजना पर काम कर सकता है। एक ऐसा प्रोब जो सूर्य के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकलकर गहरे ब्रह्मांड की ओर जाए। यह वायेजर 1 और 2 की तरह हो सकता है, लेकिन भारत की तकनीक से, भारत की भाषा में, और यह दर्शाएगा कि हम केवल देखने वाले नहीं हैं, खोजने वाले हैं। एक और महत्वाकांक्षी योजना है सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करना। अंतरिक्ष में सोलर पावर सैटेलाइट लगाकर पृथ्वी को सौर ऊर्जा भेजना। यह विचार अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन इसरो और कई संस्थान इस तकनीक पर संयुक्त रूप से अध्ययन कर रहे हैं। यदि यह सफल हुआ तो भारत न केवल अंतरिक्ष विज्ञान में अग्रणी होगा, बल्कि वह पृथ्वी की ऊर्जा समस्या का समाधान भी दे सकेगा। भविष्य की इन योजनाओं का अर्थ यह नहीं है कि इसरो अकेला होगा। भारत की नई नीति प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स को साथ लेकर चल रही है। पिक्सल, स्काई रूट, अग्निकुल जैसे स्टार्टअप्स पहले ही उपग्रह और लॉन्च सिस्टम बना रहे हैं। आने वाले वर्षों में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में ये निजी कंपनियां उतनी ही महत्वपूर्ण होंगी जितनी कि इसरो। भारत अब स्पेस फॉर इंडिया से स्पेस फॉर ह्यूमैनिटी की ओर बढ़ रहा है। इसरो का दीर्घकालिक उद्देश्य है अनंत में भारत की छाया, और वह केवल वैचारिक नहीं है। 2047 जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, उस साल तक इसरो का सपना है कि भारत अंतरिक्ष विज्ञान, रिसर्च और प्लैनेटरी प्रेजेंस में एक ग्लोबल लीडर हो। भारत का यह फ्यूचरिस्टिक विजन न केवल वैज्ञानिक है बल्कि नैतिक भी। भारत उन देशों में से है जो अंतरिक्ष को एक शेयर्ड हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी मानता है। जहां चीन, अमेरिका और रूस जैसे देश चंद्रमा और मंगल पर अपने अपने क्षेत्र चिन्हित कर रहे हैं, वहीं भारत पारदर्शिता, सहयोग और सबके लिए खुले रिसर्च का पक्षधर है। यह दृष्टिकोण न केवल तकनीकी रूप से प्रासंगिक है बल्कि नैतिक रूप से भी विश्वसनीय है, और यही कारण है कि भविष्य में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्पेस गवर्नेंस का एक मजबूत स्तंभ बन सकता है। 2035 के बाद भारत का स्पेस विजन सिर्फ तकनीकी मिशन नहीं होगा, यह शिक्षा, विज्ञान, वैश्विक सहयोग और मानवीय भविष्य का मिशन होगा। वो बच्चा जो आज किसी गांव में खगोल शास्त्र की किताब पढ़ रहा है, वो कल भारत के इंटरस्टेलर मिशन का लीड साइंटिस्ट बन सकता है। वो लड़की जो आज भारत के अंतरिक्ष स्टेशन का लाइव वीडियो यूट्यूब पर देख रही है, वो 2045 में चंद्रमा पर भारत के पहले बेस कैंप का हिस्सा हो सकती है। और वो देश जो कभी रॉकेट को साइकिल पर ढोता था, वो 2050 तक सितारों के पार संदेश भेजने वाला देश बन सकता है। भारत का भविष्य अब आकाश की ओर नहीं देख रहा, अब वो वहां चल चुका है। 6 जून 2035 दिन मंगलवार था। समय सुबह के 8:46। भारत के अंतरिक्ष इतिहास का वह क्षण जिसका सपना दशकों से देखा जा रहा था, वह अब हकीकत बन चुका था। पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर सूरज की पहली किरणें अंतरिक्ष में तैरते भारत के स्पेस स्टेशन की चमकदार दीवारों पर पड़ी। अंतरिक्ष की उस अथाह निरब्धता में एक दरवाजा खुला और पहली बार एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री ने अपने देश के बनाए हुए स्टेशन पे कदम रखा। उस क्षण किसी ने कुछ नहीं कहा। कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिक भी शांत थे। केवल उनकी आंखों में एक ऐसा प्रकाश था जो न किसी मॉनिटर में दिख रहा था, न किसी टेलीमेट्री डेटा में। वह उस गर्व, उस बलिदान, उस प्रतीक्षा का उजाला था जो आज पूरे भारत की आंखों में उतर आया था। उस दरवाजे से जो पहला पांव भीतर गया, वह केवल एक बूट नहीं था, वह एक देश की चेतना थी। एक ऐसे जमीन का प्रतिनिधि जो हजारों सालों से आकाश को देखकर आराधना करता आया है, आज उसी आकाश में अपना घर लेकर आया है। स्पेस स्टेशन के भीतर वह पहला कदम धरती पर गूंजा। केवल इसरो में नहीं,
स्कूलों में, घरों में, वैज्ञानिकों के लैब्स में और हर उस व्यक्ति के दिल में जिसने इस यात्रा पर भरोसा किया था। स्टेशन के भीतर वातावरण शांत था, लेकिन उस शांत में ऊर्जा थी। दीवार पर चमकता भारत शब्द और उससे ठीक नीचे लहराता डिजिटल तिरंगा, जैसे कह रहा हो, अब हम यहाँ हैं और यहीं रहेंगे। इस स्टेशन का हर मॉड्यूल, हर वेंटिलेटर सिस्टम, हर वायरिंग, हर स्क्रीन भारत की मिट्टी से बना था। GSLV Mk3 से उठा था DRDO, इसरो, HAL और भारत की सैकड़ों प्रयोगशालाओं की मेहनत से। किसी विदेशी तकनीक पर नहीं, बल्कि अपने वैज्ञानिकों की जिज्ञासा पर खड़ा। स्टेशन में प्रवेश करते ही पहला लाइव संदेश कंट्रोल रूम में पहुंचा। इस क्षण में केवल मैं नहीं हूं, मेरे साथ 140 करोड़ लोग हैं और हम सब ने मिलकर ये घर बनाया है। उस आवाज में न उत्सव था, न गर्व का शोर, उसमें केवल वह ठहराव था जो बहुत कुछ कह चुका था। उसके बाद जो हुआ वह केवल अंतरिक्ष नहीं, भारतीयता का विस्तार था। स्टेशन के मुख्य मॉड्यूल में भारतीय अंतरिक्ष यात्री ने एक छोटा सा दीप जलाया, सिंबॉलिक, और वह प्रकाश उस ठंडी कक्षा में एक नई गरिमा के साथ फैला। वहां कोई हवा नहीं थी, लेकिन फिर भी उस ज्योति में जीवन था। स्टेशन की शून्यता में वह दीप एक विश्वास की तरह टिमटिमा रहा था। 2035 का यह दिन केवल वैज्ञानिकों का दिन नहीं था, यह उस किसान का भी दिन था जिसने चंद्रयान 2 के समय रात भर जागकर लॉन्च देखा था। यह उस लड़की का भी दिन था जिसने स्कूली किताबों में मंगलयान के बारे में पढ़ा था, आज अपने कॉलेज की स्क्रीन पर लाइव स्टेशन डॉकिंग देख रही थी। यह उस इंजीनियर का भी दिन था जिसने अपने पहले प्रोजेक्ट में इसरो को केवल एक इंटर्नशिप के रूप में चुना था और आज उसका डिजाइन अंतरिक्ष में तैर रहा था। और यह केवल भारत का दिन नहीं था, यह दुनिया के लिए भी एक संदेश था कि अब अंतरिक्ष पर किसी एक का अधिकार नहीं है, यह सबका है। विज्ञान सबका है और भारत उस विज्ञान को बांटने के लिए तैयार है। दोपहर होते होते स्टेशन के भीतर पहला अंतर्राष्ट्रीय संचार हुआ। फ्रांस के सीनेस, अमेरिका का नासा और जापान के जाक्सा से लाइव लिंक। भारत ने सभी को आमंत्रित किया एक संयुक्त प्रयोगशाला के रूप में जुड़ने के लिए, विज्ञान के नाम पर, मानवता के नाम पर। कंट्रोल रूम में स्क्रीन पर स्टेशन का व्यू लाइव था और एक कमांड आई, एक्टिवेट फ्लैग व्यू पोर्ट। स्टेशन की खिड़की से एक रोबोटिक आर्म बाहर निकली और उसमें लगा था तिरंगा। अर्थ राइज की पृष्ठभूमि में, अंतरिक्ष की निस्तब्धता में, नीले ग्रह के सामने जब वह तिरंगा लहराया तो वह कोई प्रचार नहीं था, वह कोई राजनीतिक वक्तव्य नहीं था, यह एक वादा था, एक वादा कि भारत केवल अपने लिए उड़ान नहीं भरता, वह उड़ता है ताकि औरों को उड़ने की प्रेरणा दे। उस दिन कोई रॉकेट नहीं उड़ा, कोई विस्फोट नहीं हुआ, न कोई जयघोष था, न समारोह, बस एक दरवाजा खुला था और भारत ने अंतरिक्ष में प्रवेश कर लिया था, चुपचाप, दृढ़ता के साथ, शांति से। और अब वहां से लौटने का कोई इरादा नहीं। 2035 वो साल नहीं, एक एहसास था जब भारत ने अंतरिक्ष की निस्तब्धता में अपने कदम रखे। तो वो केवल विज्ञान नहीं था, वो आत्मनिर्भरता की आवाज थी, वो पहला कदम जो सदी की सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली घोषणा बन गया। भारत अब अंतरिक्ष में है और हमेशा रहेगा। तिरंगे की परछाई अब नीले ग्रह पर नहीं, सितारों के बीच है और हर भारतीय के दिल में एक नया सपना जगा चुका है जो आकाश से भी आगे जाए, क्योंकि अब हम केवल देखने वाले नहीं, हम ब्रह्मांड के निर्माता बन चुके हैं।